अगर इतना दर्द हो रहा है तो गजा क्यों नहीं चले जाते? लो मैं आ गया हूँ गजा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 2 पाकिस्तानी शहरी कौन हैं? शोहर से आखिरी राब्ता कल रात हुआ, उसके बाद से नंबर बंद जा रहे हैं। इसराइल की बहरी अफवाज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कम अज कम 13 कश्तियों को रोक लिया है और इस फ्लोटिला में मौजूद कश्तियों पर 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं, जिनमें इतालवी सियासतदान और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के अलावा पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और एक पाकिस्तानी शहरी सैयद अजीज निजामी भी शामिल है। इसराइली बहरिया ने इन कश्तियों को अपना रास्ता बदलने को कहा था क्योंकि वो एक फाल जंगी जोन के नजदीक पहुंच रहे थे। GSF ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं बल्कि इंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया इकदाम है। पाक फलस्तीनी फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है कि सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम इस बात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तानी सियासतदान और सियासी कारकुन, वो तवील अरसे तक पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे हैं। इसी जमात के टिकट पर सन 2014 में वो पाकिस्तान के वाने वाला यानी सेनेट के रुकन भी मुंतखब हुए थे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में पैदा होने वाले मुश्ताक अहमद खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। सन 2021 से 2022 के दौरान वो खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के सदर भी रह चुके हैं। गजा में जंग के आगाज के बाद सेनेटर मुश्ताक फलस्तीन के मामले पर आवाज उठाते रहे हैं और गुज़िश्ता 2 वर्षों में उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत में इस मामले पर बहुत से मुजाहिरों का इनेकाद भी किया है। गजा जंग के आगाज के बाद उन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक पर दीगर कारकुनों के हमरा हफ्तों पर मुहित धरना भी दिया था और वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद उन्होंने बिलाखिर उसे खत्म करने का ऐलान किया था। गजा जंग की हमायती मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार ने मुश्ताक अहमद से कहा था, अगर इतना दर्द हो रहा है तो गजा क्यों नहीं चले जाते? जबकि हाल ही में मुश्ताक अहमद समुंदर के रास्ते फलस्तीन पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा था कि लो मैं आ गया। अक्टूबर 2024 में गजा की हमायत में अमरीकी सफारतखाने की जानिब मार्च करने पर भी समेत बहुत से अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आखिरी मरतबा उन्हें मई 2025 में ऐसे ही एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और अडियाला जेल से उनकी रिहाई लगभग 8 रोज बाद मुमकिन हुई। मुश्ताक अहमद खान की अहलिया हुमैरा तैयबा ने बताया कि उनका अपने शोहर से आखिरी मरतबा राब्ता गुज़िश्ता रात तकरीबन 3 बजे हुआ था। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल मुश्ताक अहमद का फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जैम कर दिए गए थे, जिसके बाद वो अपनी ही कश्ती पर मौजूद एक और शख्स के फोन के जरिए अहले खाना से राब्ते में। हुमैरा के मुताबिक कल रात जब वो फोन भी बंद हो गया तो हमें लगा शायद उनकी कश्ती को रोक लिया गया है, मगर रात 2:45 बजे उन्होंने एक दूसरे नंबर से कॉल की। उन्होंने बताया कि उनकी कश्ती को इसराइली फौज की जानिब से रोक लिया गया है, लेकिन अभी उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 32 साल सैयद अजीज निजामी लाहौर में कारोबारी शोबे से मुंसलिक है। सैयद अजीज निजामी की अहलिया ने एक निजी न्यूज को बताया कि उनके शोहर 3 सितंबर को फ्लोटिला का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से ब्यूनस रवाना हुए। उनके मुताबिक उनके शोहर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं और लाहौर में परफ्यूम का एक छोटा सा कारोबार चलाते हैं। अहलिया के मुताबिक अजीज निजामी तफसीर और अहादीस के दर्स व तदरीस के काम से भी मुंसलिक है। निजामी की अहलिया का कहना था कि उनका अपने शोहर से आखिरी मरतबा राब्ता बुध की रात हुआ था, जिसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। सैयद अजीज निजामी की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करदा आखिरी वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि उन्हें घेर लिया गया है और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों से अपील की कि वो इसके खिलाफ आज गजा से मुतल्लिक होने वाले मुजाहिरों में शिरकत करें। याद रहे कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला इसराइली फौज की जानिब से रोके जाने के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहिरे हुए, जबकि पाकिस्तान में भी कई तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है।